हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एके झा और आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में कॉमर्स कैंप चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के, जैसा कि आपको देख के ही पता चल रहा होगा, चैप्टर नंबर 11 बट क्लास 12। ये क्लास 12 का है, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 बिजनेस स्टडीज। क्या है? बिजनेस स्टडी है। चैप्टर का नाम है मार्केटिंग। मार्केटिंग बोल सकते हैं, मार्केटिंग, विपणन इसको बोलते हैं हिंदी में, विपणन, मार्केटिंग। ठीक है, आज हम इस चैप्टर पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो उसमें बात करें कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, हम लोगों को सिलेबस में इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है। ये 12th क्लास का सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे लेंदी चैप्टर है। मैनेजमेंट के अंदर जब हम मैनेजमेंट चैप्टर पढ़े तो मैनेजमेंट के अंदर 8 चैप्टर आते हैं, उस यूनिट के अंदर 8 चैप्टर आते हैं। पहला है फंडामेंटल, दूसरा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तीसरा है आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट, एक चैप्टर उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो कुल मिला के 3 और 5 8 चैप्टर्स होते हैं। ये आपको बिजनेस स्टडीज के एंटायर सिलेबस से सबसे बड़ा चैप्टर है। ये बहुत लेंदी चैप्टर होता है, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, और ये अच्छा खासा वेटेज भी रखता है। इससे आपको लगभग लगभग 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से खाली संबंधित होते हैं। तो ये चैप्टर बिजनेस स्टडीज का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको जरा सा ध्यान से देखेंगे हम लोग। पहले सिलेबस जान लेते हैं, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। चलिए सिलेबस देखते हैं। पहले मीनिंग देखना है कि मार्केटिंग होता क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसका रोल क्या है। रोल, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। रोल हो जाए, रोल मतलब महत्व, भूमिका, और सिग्निफिकेंस मतलब भी भूमिका। तो रोल हो गया, फंक्शंस हो गया, मीनिंग हो गया। इन तीनों को हम लोग पहले जानेंगे कि मार्केटिंग का ये क्या क्या कंडीशन है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग और सेल्स में क्या क्या डिफरेंस है। सेल्स और मार्केटिंग, कई लोग क्या करते हैं कि मार्केटिंग को ही सेल्स समझते हैं, सेल्स को ही मार्केटिंग समझते हैं। तो इस मुख्य बिंदु पे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि मार्केटिंग और सेल्स में क्या डिफरेंस है। तीसरा है मार्केटिंग मिक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर का। ये तो आप आसानी से मीनिंग समझ लेंगे, फंक्शन समझ लेंगे, रोल समझ लेंगे, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस जो कह लीजिए उसको। उसके बाद है आपका डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि मार्केटिंग और सेल्स दोनों डिफरेंट कैसे है, और डिफरेंट है तो क्या क्या उसके मुख्य बिंदु है जिसके आधार पे हम मतलब डिफरेंस करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है मार्केटिंग मिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन पॉइंट मार्केटिंग मिक्स, इस पे बात करेंगे। आफ्टर डिफाइनिंग मार्केटिंग मिक्स वी विल टॉक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो कॉन्सेप्ट जानने के बाद हम लोग इसके एलिमेंट पे बात करेंगे कि मार्केटिंग मिक्स का क्या क्या एलिमेंट है, ये किस किस चीजों से के ऊपर बात करता है। तो मार्केटिंग मिक्स हो गया। उसके बाद है प्रोडक्ट। मार्केटिंग मिक्स में 4 पी होते हैं, आप लोग को पता होगा। 4 पी ऑप्शन भी अभी आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। 4 पी में क्या क्या चीजें शामिल होती है। प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। इसको हम लोग प्लेस भी कह सकते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को प्लेस भी कह सकते हैं। तो 4 पी का मतलब क्या क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यही क्लियर हो जा रहा है। मार्केटिंग मिक्स में कुछ किस नाम से भी बुलाते हैं, 4 पी के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं भैया, 4 पी। पहला क्या है, प्रोडक्ट, दूसरा है प्रमोशन, तीसरा है प्राइस और चौथा है प्लेस। प्लेस को हम लोग दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीजें मार्केटिंग मिक्स होती है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं मार्केटिंग के बारे में। तो ये जानते हैं आगे मार्केटिंग आखिर होता क्या है। आज हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग चैप्टर के बारे में। मार्केटिंग पहले जानते हैं आखिर होता क्या है। मार्केटिंग डेफिनेशन से पता चल रहा है आपको, इसकी मीनिंग और डेफिनेशन से आपको पता चल जाएगा। मार्केटिंग रिफर्स टू अ सोशल प्रोसेस वेयर बाय पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और फॉर समथिंग वैल्यू टू देम। लोग गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं पैसे के लिए, या पैसे की वैल्यू के बराबर किसी चीज की अगर वैल्यू है तो उसके लिए। जैसे सपोज करिए पहले बाटर सिस्टम था, तो बाटर सिस्टम में लोग कमोडिटी टू कमोडिटी सेल करते थे। गेहूं देके चावल ले लेना, चावल देके गेहूं ले लेना, मशीन देके फर्नीचर ले लेना। जो भी चीज हमारे साथ है, हमारे पास है, उसको एक्सचेंज करना, गुड्स टू गुड्स या कमोडिटी टू कमोडिटी, वो पहले का सिस्टम था। तो मतलब मार्केटिंग का मतलब सेंस लोगों का ये था कि लोग सोशल प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है समाज में घटित होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं पैसे के बदले, या पैसे के बराबर किसी दूसरे चीज की वैल्यू है उसके बदले में।
ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये बहुत ही कंजर्वेटिव डेफिनेशन है, मैं आपको इसको और दूसरे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। इन अदर वर्ड्स, मार्केटिंग इज एवरीथिंग अ बिजनेस एंटिटी डज टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स, अट्रैक्ट देम एंड कीप देम सेटिस्फाइड। तीन चीज समझिए, कस्टमर्स को समझना कि उनको क्या चाहिए, कस्टमर को समझना कि उनको क्या चाहिए, टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स, ठीक है, अट्रैक्ट देम, उसके बाद उनको बताना है कि भैया ये बॉटल बॉटल देना, वो बॉटल, ये बॉटल मुझे चाहिए, ये बॉटल कस्टमर को चाहिए। अब ये बॉटल लोगों को पानी पीने के लिए चाहिए, कहीं भी जाने के लिए, ट्रैवल के लिए, बैग में रखने के लिए पानी बॉटल चाहिए, पानी बॉटल है। अब ये बॉटल कंपनियां देखेंगे कि लोगों को, कस्टमर्स को ही बॉटल चाहिए, लेकिन वो हमारा ही बॉटल खरीदे, इसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, प्रमोशन करेंगे, उसकी प्राइसिंग ऐसी रखेंगे कि लोग अफोर्डेबल तरीके से उसको खरीद पाए। तो ये मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी हो गया। ये दूसरे स्टेप में आता है अट्रैक्ट देम। हम अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांड की मार्केटिंग करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट ही सेल होना चाहिए। बॉटल तो बहुत सारी कंपनियां बनाती है, लेकिन हर कंपनी अपना अपना प्रमोशन करती है, अपना अपना प्रचार करती है, अपना अपना एडवर्टीजमेंट करती है। पहले वो देखती है कि लोगों को क्या चाहिए। फोन कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं फोन वाली, बहुत सारी कंपनियां हैं, कपड़े, जूते, मोबाइल फोन, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जितने भी सारी चीजें हैं, फर्नीचर्स, ठीक है। यहां तक कि आप देखते होंगे टीवी पे सीमेंट का भी प्रचार होता है, ठीक है, कि हाँ फलाना सीमेंट से घर बनाएंगे तो लंबा समय तक चलेगा, ठीक है, वो सब चीजें। तो ये मार्केटिंग जो है उसमें कस्टमर्स का ये देखा जाता है, कस्टमर का डिमांड क्या है, किस एरिया के कस्टमर किस तरह की चीजों को प्रेफर करते हैं। उसके बाद उस एरिया में हमने देख लिया कि भैया इस जगह पर इस चीज का डिमांड ज्यादा है। अब उसके बाद हम उसका सप्लाई देखेंगे, कि सप्लाई से पहले हम ये देखेंगे कि लोगों को हम कैसे अट्रैक्ट करें टू बाय माई प्रोडक्ट्स। हाउ कैन आई अट्रैक्ट पीपल और इंप्रेस देम टू बाय आवर ओन प्रोडक्ट। हमारे अपने प्रोडक्ट को वो कैसे खरीदेगी और कैसे कस्टमर्स जो है उसको यूज करना शुरू करेंगे। ये हो गया। तीसरा चीज है उसके बाद, एंड कीप देम सेटिस्फाई। अगर हमने अपना प्रोडक्ट बेच भी लिया तो वहां हमारा काम खत्म नहीं होता है, इसीलिए तो मार्केटिंग सेल से डिफरेंट होता है। सेल का काम है बेच लेना, जस्ट सेल इट, जस्ट डिस्पोज इट। ये मार्कर बेचना है, कंपनी का काम है सिर्फ बेच देना, ये बेच दिया। लेकिन सेटिस्फाई रखना है कस्टमर्स को ताकि हमारा सेल बरकरार रहे, ये मार्केटिंग करता है। मार्केटिंग और सेल्स में बस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन सेल्स और मार्केटिंग बहुत जगह पर सिमिलर होता है, इसलिए लोग सेल्स और मार्केटिंग को सिमिलर समझते हैं। बट ऐसा नहीं है। इस चैप्टर में मैंने पहले ही आपको पीछे जो वीडियो के पीछे पोर्शन में मैंने आपको बताया, सिलेबस के अंदर सेल्स और मार्केटिंग में डिफरेंस होता है। मैं बताऊंगा आगे चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको मैं बताऊंगा, वीडियोज के कुछ सेगमेंट होंगे उसके अंदर मैं बताऊंगा। तो मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ, लोगों के बारे में रिसर्च करना कि लोग किस एरिया के लोग क्या प्रेफर करते हैं। अब छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, समझिएगा। आप सब लोग जो जितने भी सारे व्यूअर्स हैं उन सभी को मेरा एक एग्जांपल छोटा सा है। मान लेते हैं कि बिहार में एक कंपनी है कार की, BMW, उसकी अभी तक शोरूम नहीं है। एक बहुत बड़ा ब्रांड है कपड़े का, गुची हो गया, अरमानी हो गया, इन सभी चीजों का ज्यादातर आपको शोरूम आउट ऑफ बिहार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिहार के लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन वहां ज्यादातर मिलेगा जहां उसका डिमांड है। तो कंपनियां जो है ना वो मतलब उल्लू बन के नहीं बैठी हुई है, वो जानती है कि लोगों का किस सेगमेंट में किस तरफ लोगों का ज्यादा अच्छा डिमांड है। अब थोड़ा देर के लिए हम समझ के देखिए, शहर में बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड है। मुजफ्फरपुर शहर, हम लोग बिलोंग करते हैं मुजफ्फरपुर से, तो मुजफ्फरपुर शहर में बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं और वो मार्केट के बीचों बीच है। अगर वो आउट ऑफ द टाउन, साहेबगंज में या सरैया में या फिर तुर्की में या कहीं इंटीरियर साइड पर खोल दिया जाए, क्या चलेगा? नहीं चलेगा। तो कंपनियां जो है वो सारा चीज डिसाइड करके बैठी हुई है कि कहाँ के लोगों को क्या चाहिए, उस हिसाब से वहां पे चीजें, स्टोर्स या शोरूम्स वगैरह ओपन होती है। ये मार्केटिंग का पहला कदम है। जस्ट अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेप ऑफ मार्केटिंग। इसमें क्या है देखिए, इसमें लोगों को समझना है, अंडरस्टैंड द कस्टमर्स कि विच टाइप ऑफ कस्टमर्स वांट्स विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट, किस तरह के लोगों को किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। ये पहला पार्ट है सेगमेंट ऑफ मार्केटिंग, पहला सेगमेंट। दूसरा काम है अट्रैक्ट देम टू बाय माय प्रोडक्ट। एक ही जगह पे 75 शोरूम्स होते हैं, उसमें से आप हर कंपनी अपना अपना ऑफर लगाती है, अपनी अपनी क्वालिटी मेंटेन करती है, अपना अपना जो है वो
प्रॉमिस करती है कस्टमर्स के साथ, उनका अपना अपना वैल्यू होता है कि हाँ भैया हम अपने हिसाब से चीजें बना रहे हैं, हम इतने रुपए में आपको ये चीज ऑफर करते हैं, आइए आप मेरा प्रोडक्ट खरीदिए, मेरा प्रोडक्ट बाकियों से अच्छा है। हर कोई यही कहता है, सिंपल सी बात है। अब कस्टमर्स अपने टेस्ट, कलर, डिजाइन, फिटिंग और अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से चीजें खरीदते हैं। तो ये हो गया दूसरा, अट्रैक्ट देम। एंड इट इज नॉट फिनिश्ड नाउ। आपको ये नहीं देखना है कि अच्छा खरीद लिए हो गया, नहीं, वो खरीद लिए हम बेच दिए, नहीं, कस्टमर्स को सेटिस्फाइड भी रखना है। मोटरसाइकिल की 100 कंपनियां हैं, हर कंपनी आपको बेचती है अपना अपना प्रोडक्ट। 100 सीसी की बाइक, 200 सीसी की बाइक, 500 सीसी की बाइक बेचती है, और बेचने के बाद आपको वो पूछती है, सर आप सेटिस्फाइड है ना, सर्विस से सेटिस्फाइड है ना, ये चीज है। ये सब मार्केटिंग का पोर्शन है। सिर्फ बेच लेना, आप अपने घर ले जाइए, हमको पैसा दे दीजिए, हो गया, इससे नहीं होता, ये सेल है। सेल्स के बाद भी सर्विसेज दी जाती है, ये मार्केटिंग होता है। समझ रहे हैं? आप किसी शोरूम से, अच्छे शोरूम से कपड़ा खरीद के ले आए, अब वो कपड़ा में उसका कलर चला गया, उसमें कुछ चीजें आ गई, डिफेक्ट हो गई, तो वो आप जाकर के उसको बोल सकते हैं, वो बहुत ही एक्साइटेडली आपके प्रॉब्लम्स को सुनेगी कंपनी। वहां का जो स्टाफ होगा बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करेगा, क्योंकि उसको अपना रेपुटेशन मार्केट में बरकरार रखना है। Am I right? तो ये मार्केटिंग चैप्टर का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स जिसके बारे में मैं आपको बता दूं, मार्केटिंग में एक्चुअली किया क्या जाता है। तो पहला होता है मार्केट रिसर्च। हम मार्केट में रिसर्च करेंगे कि भगवानपुर का मार्केट कैसा है, मोतीझील का मार्केट कैसा है, 0 माइल का मार्केट कैसा है, रिसर्च करेंगे। फिर उस हिसाब से देखेंगे कि यहाँ पे इस चीज की आवश्यकता है या नहीं है। उसके बाद देखेंगे कि प्रोडक्ट प्लानिंग, हम वहां क्या बेच सकते हैं। फिर हम वहां देखेंगे उसकी प्राइसिंग क्या रखेंगे। प्राइसिंग, एक ही ब्रांड, एक ही कंपनी अलग अलग तरीके की प्राइसिंग अलग अलग जगहों पर रखती है, ठीक है, जाने आने से ही पता चलता है। आप देख लीजिए, छोटा थोड़ा देर के लिए आप बिहार के ही कुछ सेगमेंट में जाएंगे तो पेट्रोल की कीमत 1 रुपए सस्ती मिलेगी कहीं पर, और कहीं पर 1 रुपये महंगी मिलेगी, और कहीं पर आपको 2 रुपए भी महंगा मिल सकता है। सब समझने की चीज है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि ये न्यूटन लॉ और ओम्स लॉ की तरह है, बहुत आसान है, प्रैक्टिकल चीजें हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कॉमर्स से प्रैक्टिकल कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। कॉमर्स इज द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्ट्रीम, और इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो समझिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। प्राइसिंग हो गया, उसका प्रमोशन हो गया, ठीक है। हम ही बेचते हैं, पेट्रोल में ही देख लीजिए ना, 4 कंपनी है, 4 तरीके से प्रचार करती है, यही लेना, यही करना, वही करना, ये ज्यादा अच्छा है, ये आपके इंजन को सही रखेगा। फिर इंजन ऑयल में देख लीजिए, मोबिल जिसको साधारण भाषा में कहते हैं, मोबिल इंजन ऑयल, उसको भी देखते होंगे अलग अलग सेलिब्रिटीज को ऐड करना पड़ता है। कोई सेलिब्रिटी आए कहता है ये अच्छा है, ये अच्छा चलेगा। टायर में कोई कर रहा है किसी और ब्रांड का, कोई कर रहा है किसी और ब्रांड का। तो ये मार्केटिंग है, इसमें आपको प्रमोशन करना ही पड़ेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्लेस, आप उस पर्टिकुलर कस्टमर तक उस चीज को कैसे पहुंचाएंगे, व्हाट आर द वेज टू रीच द कस्टमर्स। हमारे तक कस्टमर्स कैसे पहुंचे, हम कस्टमर्स तक कैसे पहुंचे, ये आपका मार्केटिंग का एक एलिमेंट आता है। ये आपको कुल मिला के कुछ की एक्टिविटीज करनी पड़ती है मार्केटिंग के अंदर। आइए इस चैप्टर के 2 और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर लें। पहला है मार्केटिंग के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, और दूसरा मार्केटिंग के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। पहला पॉइंट हमारा सिलेबस का अभी हम खत्म करने वाले हैं। देखिए, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के क्या विशेषताएं हैं, क्या फायदे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मार्केटिंग अगर इतना इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केटिंग अगर इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस का, तो इसमें कुछ तो खासियत होगी ना, कुछ तो विशेषता होगी। तो विशेषता में सबसे नंबर 1 पे है नीड्स एंड वांट्स। मार्केटिंग उसी चीज का किया जाता है जिसकी आवश्यकता या चाहत लोगों के बीच में होती है। अगर मार्केट में किसी चीज की डिमांड नहीं है, किसी चीज की चाहत नहीं है, लोग किसी चीज का डिमांड नहीं करते हैं, तो वो चीज मार्केट से आउट हो जाती है, फिर उसकी मार्केटिंग नहीं की जाती है, ठीक है। मार्केटिंग उसी चीज की होगी जिस चीज की आवश्यकता समाज में है, सोसाइटी में है। तो ये पहला फीचर हो गया। दूसरा है आपका क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करना, लोगों को ये ऑफर करना कि भैया देखिए आपको इस चीज की आवश्यकता है, हम ये चीज प्रेफर करते हैं। आज देखिए, थोड़ा देर के लिए सोच के देखिए, पहले लोग क्या करते थे, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जमीन खरीदते थे, फिर उसमें घर बनाते थे। आज क्या है, आज जमीन खरीद के घर बनाने का ट्रेंड 50% कम हो चुका है। आज लोग अपार्टमेंट खरीद लेते हैं, फ्लैट खरीद लेते हैं।
तो जो मार्केट में लोगों को है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, चुपचाप से फ्लैट खरीदा, गृह प्रवेश किया, उसमें प्रवेश करके रहने लगे। तो डिमांड जिस चीज का हो रहा है, सप्लाई भी उसी चीज का हो रहा है। और एक नहीं डियर व्यूअर्स, एक नहीं, इतने सारे ब्रांड, इतने सारी कंपनियां घुस चुकी हैं रियल एस्टेट में, फलाना विहार, फलाना निर्माण, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें हैं, फलाना ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शंस, ऐसे करके बहुत सारी हैं। आप सभी और सभी की चीजें, सभी लोगों का जो जो पब्लिक के लिए जो वादा होता है, जो प्रोमिसेस होते हैं, जो उनका डिटर्मिनेशन होता है, वो लगभग लगभग सेम होता है। समझने की बात है, समझिएगा। तीसरा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने अपना काम कर लिया, कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं किया तो भी, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। मार्केट में लंबे समय तक रहना है तो कस्टमर, मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी बताया था कि कंज्यूमर या कस्टमर जो होते हैं वो किंग ऑफ द मार्केट होते हैं। और मार्केट के अंदर, मार्केट वर्ड से बना है मार्केटिंग, तो मार्केट में नहीं रहेगा तो मार्केटिंग कहां से कीजिएगा? अगर किंग ही मर जाए, किंग ही नहीं रहे, किंग ही मार्केट से आउट हो जाए, कस्टमर ही सेटिस्फाइड नहीं रहे, वही आपके प्रोडक्ट को डिनाई कर दे, तो क्या कीजिएगा मार्केट का, मार्केटिंग का? ठीक है, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है, इसकी फीचर है। देखिए, कस्टमर जिस ब्रांड से, जिस कंपनी से, जिस तरह से सेटिस्फाइड होंगे, वही कंपनियां, वही ब्रांड, वही चीजें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक्सचेंज मैकेनिज्म, एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब होता है, इसमें मार्केटिंग में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती है, एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जो आप एक्सचेंज करते हैं, जो आप प्रोडक्शन करने के साथ साथ आप जो चीजें ऑफर करते हैं मार्केट में, वो आप लोगों को कैसे मुहैया कराएंगे, मनी के रूप में, या मनी के वैल्यू के बराबर कोई और चीज भी आपको मिलेगा तो आप प्रोडक्ट सेल करने के लिए तैयार ही। एक्सचेंज मैकेनिज्म मार्केटिंग में दिया रहता है। ठीक है, आप देखिए, कोई सामान आप खरीदने जाते हैं, मान लीजिए ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, ज्वेलरी एक्सचेंज करने जाते हैं, तो जो पुरानी ज्वेलरी होती है वो आपको उसका वैल्यू रख लेता है, नई ज्वेलरी आपको देता है, मेकिंग चार्ज घटा के। जो अच्छी शॉप में अगर जाएंगे, ब्रांडेड शॉप में जाएंगे, तो आपको मेकिंग चार्ज छोड़ करके जो वैल्यू आपका एसेट का पड़ता है वो आपको दे देगा। तो बोलेगा सर आप ये इतने वेट का, इतने वैल्यू का आप कुछ और ले सकते हैं, हमारा मेकिंग चार्ज ऐसे। तो ये छोटी सी चीज समझने की चीज है। तो एक्सचेंज मैकेनिज्म हो जाता है। ये चार फीचर्स है मार्केटिंग का। मार्केटिंग के फीचर्स में चार आते हैं। अब आते हैं मार्केटिंग के फंक्शंस की तरफ। मार्केटिंग में क्या क्या चीजें परफॉर्म की जाती है, क्या क्या एक्टिविटीज होती है। तो एक व्यक्ति जैसे बहुत सारे काम करता है, पढ़ता है, लिखता है, खाता है, दैनिक क्रिया करता है, घूमता है, फिरता है, खेलता है, लोगों से बातें करता है, एंटरटेनमेंट करता है, उसी तरह से मार्केटिंग क्या क्या काम करता है। तो मार्केटिंग के कुछ फंक्शंस हैं, आपके सामने पेश है। देखिए, पहला है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च मतलब मैंने क्या कहा, मार्केट रिसर्च नहीं करेंगे तो हम अपने आप को एस्टैब्लिश कैसे करेंगे? विदाउट रिसर्चिंग, विदाउट the research of the market, we cannot establish a single entity in the market. मार्केट में आप एक सिंगल एंटिटी एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं अगर आपने रिसर्च नहीं किया है। तो फलाने जगह पे फलाने चीज का सेल ज्यादा है, इस तरह की चीजें यहाँ ज्यादा बिकती है, इस तरह की चीजें यहाँ नहीं बिकती है, तो जो चीजें नहीं बिकती है उसके पीछे दिमाग क्यों लगाएंगे? ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद है प्रोडक्ट प्लानिंग। किस तरह का प्रोडक्ट आप बनाएंगे? आप प्रोडक्ट ए कैटेगरी का, बी कैटेगरी का या सी कैटेगरी का होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, क्लास 1, क्लास 2 ऐसे करके बनाते हैं चीजें। कंपनियां प्रीमियम चीजें भी बनाती है और एवरेज चीजें भी बनाती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट की प्लानिंग मार्केटिंग के अंदर ही होता है। बाइंग एंड असेंबलिंग, कई सारी चीजें ऐसी होती है जो कंपनियां खुद नहीं बनाती है। मोबाइल फोन की कोई भी कंपनियां कैमरा खुद बनाती है क्या? नहीं, वो दूसरे जगह से कैमरा लेती है। हार्ड डिस्क, जो डिस्क होता है, वो चिप होता है, वो कहीं और से लेती है। ठीक है, उसके हार्डवेयर और पार्ट्स वगैरह कहीं और से लेती है, अपना ठप्पा मारती है और बेच देती है असेंबल करके। उसी तरह से तो बाइंग एंड असेंबलिंग भी होता है। हर चीज अगर हम नहीं खुद बनाते हैं तो हम दूसरे जगह से लेंगे ना भैया। हर जरूरी है कि हर मिठाई का दुकान वाला का अपना जो है वो खटाल हो, गाय का दूध वहीं से लेता हो, बाहर से ले सकता है। ठीक है, तो बाइंग एंड असेंबलिंग। प्रोडक्ट डिजाइनिंग, आप प्रोडक्ट का डिजाइनिंग कैसे करते हैं? आपका ड्रेस का शॉप है तो आप किस तरह से डिजाइन करेंगे उसको, किस तरह के डिजाइनिंग चीजें आज के डेट में ट्रेंड में है, वो सारी चीजें भी जरूरत होती है। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग हो गया। स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग, चीजों का ग्रेडिंग, मैंने कहा ना ग्रेडिंग होता है। ये फलाना कैटेगरी का है, ये फलानी कैटेगरी की है, ये फलाने कैटेगरी की है, आपको किस तरह का चाहिए वो आप देख लीजिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर ब्रांड का जूता
4,000 में भी आता है और 40,000 में भी आता है। ठीक है, वो कंपनी का ग्रेडिंग होता है। ठीक है, कि कंपनी देखती है कि किस तरह के कस्टमर्स किस तरह से अट्रैक्ट होंगे और उनको क्या चाहिए होगा। 40,000 वाला 4,000 वाला नहीं लेगा, और 4,000 वाला खरीदने की जिसकी हैसियत होगी वो 40,000 वाला नहीं लेगा। ठीक है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, आप देखिएगा अट्रैक्टिव पैकेजिंग और अट्रैक्टिव लेबलिंग होना जरूरी है। आप लेबल देख के बता सकते हैं कि फलाने ब्रांड का ये लेबल है, आप लोगो देख करके बता सकते हैं कि ये किस ब्रांड का है, आप खाने के ऊपर का लगा हुआ टेप देख के बता सकते हैं कि इसको फलाने कंपनी ने पैक किया है कि फलाने कंपनी ने पैक किया है, होता है ना। ठीक है, वो चीजें हैं। ब्रांडिंग, देखिए बार बार कह रहा हूं ब्रांडिंग, ब्रांड बहुत, पुष्पा भाव वाला ब्रांडिंग जब भी पढ़ाता हूं मुझे पुष्पा भाव याद आ जाते हैं। तो उसमें क्या था, ब्रांड ब्रांड बनता है बहुत मुश्किल से, धीरे धीरे कस्टमर्स की नजरों में सही रहने से, कस्टमर्स के भरोसे पर खरा उतरने से आपकी ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है। कोई जब मार्केट में नया आता है ना, कोई भी ब्रांड जब मार्केट में नया आता है, कोई भी कंपनी जब मार्केट में नई आती है, तो वो पहले जितनी फेमस होती है उससे ज्यादा फेमस धीरे धीरे कस्टमर्स का भरोसा पा करके वो हो जाती है। ठीक है, तो ब्रांडिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को दूसरों से डिफरेंट बनाना, दूसरों से खास बनाना और अपने प्रोमिसेस पे खरा उतरना, अपनी क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना। दीज आर सम एलिमेंट्स टू बिल्ड अ गुड ब्रांड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रांडिंग जरूरी है, मार्केटिंग करते करते आपकी ब्रांडिंग भी हो जाती है। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, बिना कस्टमर सपोर्ट सर्विस के यू कैन नॉट इंक्रीज योर ब्रांड वैल्यू, यू कैन नॉट गेट अ ग्रोथ इन योर बिजनेस। कभी भी आप अपने बिजनेस में ग्रोथ नहीं पा सकते हैं बिना कस्टमर सपोर्ट सर्विस के। देखते होंगे मे आई हेल्प यू बैंकों में रहता है, देखते होंगे अच्छी अच्छी कंपनियों में रहता है, मे आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, मतलब ये चीजें, टोल फ्री नंबर कस्टमर केयर का, ये सारी चीजें होती हैं। कुछ अब जिस कंपनी से आप डिनाइड हो गए, जिस कंपनी से आप नाखुश हो गए, तो उस कंपनी का तो आपके जैसा एक कस्टमर खराब हो गया, अब आप जिससे मिलिएगा उसको भी बोलेगा कि अच्छा कंपनी नहीं है, इससे सामान मत मंगाना, इससे मत लेना, इसका ये चीज नहीं है, कस्टमर को सपोर्ट नहीं करता है, ये सारी चीजें। उसके बाद है आपका कस्टमर सपोर्ट के बाद प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्या प्राइस होगी, 400, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख, 2 लाख, जो भी होगा, एक प्राइसिंग होती है, ये मार्केटिंग का ही एक फंक्शन है। प्रमोशन, प्रमोशन मतलब वो पद वाला प्रमोशन नहीं, प्रमोशन मतलब लोगों के बीच अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना। देखते होंगे फिल्म में बन जाने के बाद वो कंपनियां आती है, फिल्म के जो स्टार कास्ट होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो अच्छे अच्छे शो में, टीवी शो में, जी टीवी पे इंडियन आइडल दे रहा है, कहीं भी किसी भी कंपनी में, इंडियन आइडल में, डीआईडी में, किसी खास फंक्शन में, किसी खास शो में, बिग बॉस में, कहीं भी जाकर के अपना प्रमोशन करते हैं, तो वो आपका प्रमोशन जरूरी है। उसके बाद है प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सी बात है, अगर हम सब कुछ कर लिए हुए हैं, हमने ये मार्कर तैयार कर लिया, लेकिन ये अमन सर के हाथों तक कैसे पहुंचेगा, इसके लिए हमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। कैसे पहुंचेगा, पहले ही मुजफ्फरपुर तो पहुंचे, तभी तो अमन सर खरीदेंगे, या कोई बच्चा लाके खरीद के देगा, या कंपनी डायरेक्ट पहुंचाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं ये। उसके बाद वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, बच्चों आपने क्लास 11th में बिजनेस एक्टिविटीज पढ़ा होगा, बिजनेस सर्विसेज पढ़ा होगा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पीछा नहीं छोड़ने वाला है। मैं जब 11th में पढ़ाता हूँ ना, तो बच्चों को लगता है कि सर मजाक कर रहे हैं, नहीं, पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, वो आपको हमेशा पकड़ के रखेगा। देखिए क्लास 12th के सेकेंड लास्ट चैप्टर तक आपको पढ़ना है। वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हमने लोगों को कह दिया कि हमारे पास ये अवेलेबल है, और हमारे पास वो चीज है ही नहीं, हम स्टोरेज करके नहीं रखे हुए उसका, तो ये चीजें गलत है। कहीं ना कहीं आपको इसे समझना पड़ेगा, वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन आर ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, आई थिंक आज का जो सेशन है वो यहाँ तक हम समाप्त करते हैं। आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपने गौर से वीडियो को देखा होगा तो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, आई एम श्योर। और इसके चैप्टर के आने वाले पार्ट्स आपको नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे। कि बहुत लंबा वीडियो ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो देख रहे हैं तो इस वीडियो को बाकी अपने साथियों तक पहुंचाएं और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि और लोगों को इसका लाभ उठा सके और हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल पाए आप लोगों के थ्रू। सपोर्ट मिलेगा तभी तो मोटिवेटेड होंगे काम करने के लिए। तो मिलते हैं फिर आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद।